नमस्कार। यदि आप इस संसार को ध्यानपूर्वक देखें तो इसके ग्रहण में अल्प सुख है या दुख है। इस संसार में जो चीजें आप प्राप्त करते हैं वह सुख के लिए प्राप्त करते हैं, चाहे वे प्राणी हो या पदार्थ हो। लेकिन इसमें आप परतंत्र हैं, इसमें आपकी परतंत्रता है और उसमें अल्प सुख है। जैसे घर है, परिवार है, तो थोड़ा बहुत सुख आदमी को मिलता है इसमें, यद्यपि वो सुख नहीं है, वो सुख का भ्रम होता है। वस्तुएं हैं, खान पान है, ये सब चीजें जो भी कुछ है इसमें अल्प सुख होता है। लेकिन त्याग जो है, यदि इनका त्याग कर दिया जाए तो उसमें उससे ज्यादा सुख होता है। कोई भी चीज आप जो देखें कि जिसको आप पकड़ते हैं, प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। आदमी शादी करता है सुख प्राप्त करने के लिए करता है, आदमी बच्चे पैदा करता है सुख प्राप्त करने के लिए करता है, आदमी घर बनाता है सुख प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसमें सुख है और कोई भी व्यक्ति हो सुख प्राप्त करता है, लेकिन इसमें अल्प सुख है, कम समय के लिए क्षणिक सुख है। यदि आप इसका त्याग कर दें तो आप देखें कि उसमें अस्थाई सुख होता है। और त्याग में हमारी स्वतंत्रता भी है, ग्रहण करने में स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप शादी करते हैं तो आपके अनुसार पत्नी मिलनी चाहिए, तो इसमें तो आपको परतंत्रता है, आप खोज करेंगे, मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन आपको पत्नी नहीं चाहिए, इसमें तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पति नहीं चाहिए, इसमें तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि इसमें आपको अपने मन पर निर्भरता है। वहां पर तो आपको दूसरे की चीजों पर निर्भरता करनी पड़ रही है, तो वहां पर निर्भरता है। जहां निर्भरता है वहां पर पूर्ण सुख और अस्थायी सुख नहीं मिल सकता है। जहां पर निर्भरता ही नहीं है वहां पर आत्मवश है, वहां पर पूर्ण सुख मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें अधिक सुख के लिए छोटे सुख का परित्याग करना चाहिए। विचार करके देखें कि जैसे आप कोई एक इच्छा बनाते हैं, मान लो कोई एक लड़का है, वह आईएएस बनना चाहता है। अब आईएएस बनने के लिए वह प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है, तो उसके प्रयास में तो दुख होता ही है। किसी भी चीज का प्रयास करिए, यहां तक कि आप साधना का भी प्रयास करिए तो उसमें भी दुख होता है। बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है, भोजन पर नियंत्रण करना पड़ता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो कहने का मतलब इसमें भी आप देखें कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसमें आपको ढेर सारा प्रयास करना पड़ेगा, उसमें भी दुख झेलना पड़ेगा, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। बाकी भोजन पर भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन अगर ज्यादा कर लोगे तो जल्दी नींद नहीं खुलेगी, फिर आलस्य आएगा, थकावट आएगी, पढ़ने का मन नहीं होगा। तो ये सब चीजों को आपको त्याग करना पड़ता है ना, तो आपको थोड़ा सा तो दुख होता ही है। और मान लो आपने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, आप आईएएस बन गए। अब उसके बाद फिर उसके लिए आपको और भी अन्य चीजें उसी अनुसार आपको करनी पड़ेंगी, उसी अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए आपको अन्य और चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप ढेर सारी चीजों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक इच्छा से अनेक इच्छाएं जन्म लेती हैं, उसके लिए आप बाध्य हो जाते हैं और बाध्य होते होते ढेर सारी चीजें आपको बिना मन के भी वो चीजें करनी पड़ती हैं। दुख हो रहा है। और मान लो आप आईएएस बन करके अब आप ये चाहते थे कि आप ऐसे करें, आप इस तरह से करेंगे, लेकिन पूरा तंत्र तो आपके हाथ में नहीं है। मंत्री लोग कुछ दूसरा कहते हैं कि ऐसा करो, वो आपको ऑर्डर देते हैं कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, तो आपको मन मार करके वो करना पड़ता है। ढेर सारे दुख आपको झेलने पड़ते हैं। फिर बाद में आप सोचते हैं कि इससे अच्छा तो आईएएस नहीं बना रहना होता। तो आप देखें कि उस स्थिति में ऐसा होता ही है कि आपको ढेर सारी चीजें मन मार करके करनी पड़ती है, क्योंकि तंत्र जो है, ये हमारा तंत्र है, वो इसी तरह से बना ही हुआ है कि इसमें हम एक दूसरे पर अधिकार करने की चेष्टा करते रहते हैं। और फिर मान लो आपको इसको भी आप सह गए, आगे बढ़ गए, अब आपको थोड़ा सा और प्रमोशन भी चाहिए। प्रमोशन के लिए आपको अन्य अनेक कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, प्रमोशन तब जाकर के मिलता है। और बहुत ज्यादा प्रमोशन, आपको सेक्रेटरी बनना है, पूरा चीफ सेक्रेटरी बनना है, किसी गवर्नमेंट मंत्रालय का सेक्रेटरी बनना है, तो आपको वहां पर तो कोई एक ही पहुंच पाएगा। आपके बैच में ढेर सारे लोग हुए थे लेकिन पहुंचता कोई एक ही है, तो क्या करेंगे उसमें? उसके लिए आपको मान लो आपका किसी कोई जूनियर ही या आपका कोई साथ वाला ही जो है आपसे ज्यादा प्रमोशन पा गया, उसमें भी आपको दुख होगा। यह तो उस स्थिति में हुआ कि जब आप आईएएस बन गए। मान लो आप आईएएस की इच्छा करते थे और आप आईएएस नहीं बन पाए,
तो क्या होता है उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में कुछ तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, कोई रोग ले लेते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग जो है विरक्त हो जाते हैं, अब एकदम सब कुछ छोड़-छाड़ देते हैं, तो बड़ा दुःख की बात है और ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए कि इच्छा किसने बनाया था उसको? इच्छा तो हमने ही बनाई थी ना। हम अपनी ही इच्छा में अब आप देखें कि हम आत्महत्या तक पहुँच गए। हम जो है अपने ढेर सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में पहुँच गए, अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में पहुँच गए। जो मूल्य हम सोचते थे कि नहीं हम इस मूल्य का पालन करेंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपको अनीति का साथ देना पड़ रहा है, गलत का साथ देना पड़ रहा है। तो आपका अंदर से तो मन आप मारते ही है ना, अंदर से तो आप अपने अंतरात्मा को मारते ही है ना, तो उसको तो आप क्रश कर ही रहे हैं ना अपने अंतरात्मा को। तो आप देखें कि कितना कष्ट होता है, उसमें भी बीमारियाँ और रोग होती हैं। अब आप देखें कि वो इच्छा आपने ही बनाई थी और ये कष्ट उसी इच्छा की वजह से ये सब कष्ट आपको जीवन भर सहने पड़ रहे हैं। आपने वो इच्छा ना बनाई होती तो ये सब आता ही नहीं। इसी तरह से शादी-ब्याह करते हैं हम, शादी-ब्याह सुख के लिए करते हैं, लेकिन आप देखिए कि पूरा जीवन भर हम जैसे कोल्हू का बैल, उसी कोल्हू के बैल की तरह बन करके हम घूमते रहते हैं, कुछ स्वतंत्र होकर के कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, कहीं कोई रिस्क ही नहीं ले पाते हैं, कोई बड़ा कार्य करने का सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि कोल्हू के बैल बन गए। तो हमने ही वो किया था, बाद में हम सोचते हैं कि अरे! हम तो और बड़ा कार्य कर सकते थे, लेकिन अब क्या बताएँ हम फँस गए हैं, काफ़ी जो है हमको परेशानी हो गई है, अब इसके लिए हमें जीना पड़ रहा है, उनके लिए हमें धन चाहिए, उनके लिए ये चाहिए, अगर हम वैसे स्वतंत्र होते तो हम इससे बहुत बड़ा कार्य कर लेते। तो ढेर सारी स्थितियों में देखिए कि हम केवल यही नहीं अन्य स्थितियों में भी आप देखिए कि हम स्वयं इच्छा बनाते हैं और फिर उस इच्छा के जाल में फँसते जाते हैं। यदि हम वो इच्छा ना बनाए होते तो जाल ना फँसते। तो त्याग में आप देखें कि त्याग में ज़्यादा सुख और शांति है। किसी भी लोगों को देखिए 99% लोग आपको बताएँगे कि जो शादी-ब्याह करते हैं, वे शादी-ब्याह के बाद कितना सुखी रहते हैं और शादी-ब्याह करने के पहले कितना सुखी थे। अगर दोनों में तुलना करें तो पहले वाला ज़्यादा पलड़ा भारी होता है, जब शादी-ब्याह नहीं किए थे। तो इच्छा तो हमने ही बनाई थी ना शादी-ब्याह करने की। इसी तरह से जीवन में हर चीज़ों को देख लीजिए कि इच्छा हम स्वयं बनाते हैं और उस इच्छा के जाल में फँस करके पूरे जीवन भर कोल्हू के बैल बने रहते हैं और पूरे जीवन भर उसी में नाचते रहते हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, कोई रिस्क नहीं होता है, कोई बड़ा काम बहुत नहीं कर पाते हैं और जो तनाव है वह अलग से झेलते हैं, दुःख अलग से झेलते हैं, संस्कार एक अलग से बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। यानी परिणाम का दुःख होता है, ताप का दुःख होता है, संस्कार का दुःख होता है और गुण की वृत्तियों का विरोध भी होता है। आपस में तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी भी हैं। तो ये सारे दुःख हमें सहने पड़ते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि दुःख में वो सर्वम विवेकिनः। विवेकियों के लिए सब कुछ दुःख है। दुःख तो सबके लिए दुःख होता ही है। विवेकियों के लिए सुख भी दुःख है, क्योंकि वह सुख का भ्रम है। यदि आप विवेक करें, तो हर चीज़ में विवेक करें कि जो कुछ भी इच्छा होती है आपकी, उस इच्छा को आप गहराई तक सोच जाएँ, चिंतन-मनन करते जाएँ, आप वही इच्छा त्याग देंगे। अगर बहुत गहराई तक चिंतन-मनन कर गए हैं, उसके पूरा प्रोस एंड कॉन्स पर चिंतन कर गए हैं, तो आप वो इच्छा त्याग देंगे। लेकिन हम पूरा गहराई से चिंतन मनन नहीं करते हैं, इसलिए इच्छा करते जाते हैं और उसके जाल में फँसते जाते हैं। तो ग्रहण जो है, उसमें हम परतंत्र हैं, लेकिन त्याग में हम स्वतंत्र हैं। नमस्कार।